नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अयोध्या नहीं जा रहे हैं, फिर कैसे देखें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? लाइव टेलीकास्ट से जुड़ी हर डिटेल पढ़ें यहाँ। क्या आप राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बस में सफर करना चाहते हैं? आपको टिकट की जरूरत होगी। जहाजों पर हमले गंभीर चिंता का विषय। ईरान दौरे पर गए एस जयशंकर ने कही ये बात। दारा सिंह चौहान के लिए खुल गए रास्ते, क्या बनेंगे मंत्री? इस वजह से हो रही है चर्चा। लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड संग शादी रचाने जा रही हैं सुरभि चंदना। एक्ट्रेस ने खास अंदाज में की वेडिंग अनाउंसमेंट। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। यहां कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए करीब 8000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इस खास दिन के लिए पूरे अयोध्या नगरी को भव्य स्वरूप से सजाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या होगा, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, किस तरह से पूजा होगी, मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये देखने के लिए पूरा देश बेताब है। ऐसे में आप घर बैठे प्राण प्रतिष्ठा के हर सेकंड के कार्यक्रम को कैसे देख सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। दूरदर्शन पर होगा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। केंद्र सरकार की सूचना इकाई पीआईबी के मुताबिक 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देश भर में जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन डीडी की ओर से खास व्यवस्था की गई है। इसके लिए दूरदर्शन अयोध्या में राम मंदिर और आसपास 40 कैमरे लगाएंगे और 4K में पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। डीडी नेशनल और डीडी न्यूज पर इसका सीधा प्रसारण है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए उनकी मोहब्बत की दुकान बस चढ़ने के लिए किसी को एक विशेष टिकट की जरूरत पड़ सकती है। टिकट में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की एक यात्रा अवतार में तस्वीर छापी गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने टिकट के साथ तस्वीर खिंचवाई है, जिसमें टी शर्ट और ट्राउजर पहने हुए राहुल गांधी चलती हुई मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं और इस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी ये जानकारी। टिकट के साथ पोज देते हुए जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि यह मोहब्बत की दुकान बस का टिकट है। कांग्रेस नेता रमेश ने एक्स पर लिखा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान बस में चल रहे हैं, यह उस बस का टिकट है। पिछले 10 साल से अन्याय काल के खिलाफ न्याय की इस यात्रा में जो लोग राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं और उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें ऐसी टिकट देकर बस में बुलाया है। दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के आसपास जहाजों पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है। उन्होंने सोमवार 15 जनवरी को कहा कि इस तरह के खतरों से भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। विदेश मंत्री ने यह भी रेखांकित किया है कि ये भयावह स्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरादुल्लाहियन के साथ व्यापक बातचीत के बाद एक संयुक्त बयान में कहा है कि हाल ही में हिंद महासागर के महत्वपूर्ण हिस्से में समुद्री वाणिज्यिक यातायात की सुरक्षा के लिए खतरों में भी इजाफा हुआ है। एस जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ये महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे का तेजी से समाधान किया जाए। यह साफ तौर पर इजराइल हमास टकराव के बीच ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से लाल सागर में व्यापक जहाजों को निशाना बनाने का संदर्भ था। भारत लाल सागर में उभरती स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चा है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने वाले दारा सिंह चौहान योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। इस बात की चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि यूपी में विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव के लिए 18 को नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी की यूपी इकाई में 10 नामों की सूची हाईकमान को भेजी है। जानकारी के मुताबिक यूपी में विधान परिषद की एक सीट रिक्त रह गई है। इसीलिए चुनाव होने के लिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में 10 नामों पर चर्चा हुई है। कोर कमेटी में 10 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए हैं। कोर कमेटी ने जिन नामों पर पैनल भेजा है, उन्हीं नामों में से किसी एक के नाम को हरी झंडी मिल सकती है। टीवी की मशहूर अदाकारा सुरभि चंदना अपनी जिंदगी की नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस अपने
लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण शर्मा संग शादी करने जा रही हैं। इस गुड न्यूज को खुद सुरभि ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर किया है। 13 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अब कपल अपने इस रिश्ते को नया नाम देने के लिए तैयार है। दुल्हन बनने जा रही है सुरभि चंदना। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए शादी की घोषणा की है। सुरभि ने बॉयफ्रेंड संग 2 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके कैप्शन में लिखा है। सुरभि ने लिखा कि 13 साल से अपने जीवन में रंग भर रहे हैं, हमारे फॉरएवर की शुरुआत अब होती है। वहीं इन फोटोज में कपल एक दूसरे में खोए हुए नजर आ रहे हैं। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।